स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और सपा नेता ने रामचरितमानस पर दिया विवादित बयान। रामचरितमानस में जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, हम उन पंक्तियों को लेकर के हमारा विरोध है कि उन पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या फिर पूरी तरीके से रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। जैसे आखिर क्यों नहीं ले रहे अखिलेश यादव एक्शन, क्या है कारण? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान पर अब मीडिया के सामने तोड़ी चुप्पी। हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूं। धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर विवादित बयानों का दौर जारी है। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इसकी कुछ चौपाइयों पर विवादित बयान दिया था। उनका विरोध चल ही रहा था कि इसी बीच यूपी में सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विवादित बयान दे दिया। अब इन दोनों नेताओं से आगे निकलते हुए सपा के ही एक और नेता व पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने फिर से इसकी कुछ चौपाइयों पर सवाल उठा दिए हैं। ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को बदलने या बैन करने की मांग रख दी है। ब्रजेश प्रजापति अब पूर्व बीजेपी विधायक रहे हैं, फिलहाल सपा में शामिल हो गए हैं और स्वामी प्रसाद के खास हैं। सपा नेता और तेंदुआरी से पूर्व बीजेपी विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति ने श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर विवादित बयान देते हुए इसे बदलने या बैन करने की मांग रख दी है। इससे यह विवाद अब और गहराता जा रहा है। ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि इन चौपाइयों में दलित और महिलाओं के लिए गलत लिखा गया है, इसे सरकार खत्म कराए या फिर रामायण पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाए। लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, आपकी क्या राय है, क्या कुछ होना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, हम उन पंक्तियों को लेकर के हमारा विरोध है कि उन पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या फिर पूरी तरीके से रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजा ही विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो, किसी काम का ना हो, नकारा हो, वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, तेजस्वी हो, ज्ञान का उसके पास भंडार हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। अब शूद्र कह करके किसको अपमानित किया जा रहा है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र में संपूर्ण आदिवासी, दलित और पूरा पिछड़ा वर्ग आता है। तो किसने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह अधिकार दिया है कि इन समाज के लोगों को, इन वर्गों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं, तो शूद्र वर्ण में जितना आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, ये सभी समाज शूद्र वर्ग में आता है। तो हम लोगों के लिए गाली लिखी हुई है। और आज अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ये गाली हो सकता है उस समय दी गई हो, आज व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इस अंश को प्रतिबंधित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। हमने रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान, किसी धर्म, राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमने जो बयान 2 दिन पहले दिया, आज भी मैं उस पर कायम हूं।